हरे कृष्णा, जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है, लेकिन उन सभी एकादशियों में देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा से उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ऐसे सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। क्योंकि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु देव उठानी एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठानी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत बड़ा ही पावन और विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करने से, व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ विशेष तौर से इस दिन माता तुलसी की विधि विधान से पूजा की जाती है, विवाह कराया जाता है। इस दिन दीपदान किए जाते हैं। माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। माना जाता है कि देव उठानी एकादशी पर माता तुलसी से जो भी मांगा जाता है वह मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में देव उठानी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन व्रत का पारण कब करेंगे, तुलसी विवाह कब करेंगे, यह समस्त जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2025 में लगभग सारे पर्व 2-2 दिनों के हो रहे हैं, तो ऐसे ही इस बार की देव उठानी एकादशी भी 2 दिनों की हो रही है। तो लोग कन्फ्यूज हैं कि किस दिन व्रत रखें, किस दिन ना रखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में देव उठानी एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर होगा। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठानी एकादशी का व्रत 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों ही दिन रखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग 1 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में ही होना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं। तो ऐसे में अगर 2 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा तो त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण पड़ रहा है। इसलिए 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को देव उठानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पारण का समय होगा दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक। इस अवधि में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे पहले व्रत का पारण न करें, क्योंकि उस समय हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। जो लोग 2 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे उनका पारण 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:45 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का पारण न करें, इससे पहले कर लें। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर आप इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत के नियम के पालन 10वीं तिथि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि के दिन ही शुद्ध और सात्विक भोजन करके एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत में फलाहार भोजन करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो इस दिन चावल का सेवन न करें और व्रती महिलाएं इस दिन केस न धोएं। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उससे पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान की विधिवत पूजा करते समय तुलसी पत्र अवश्य भोग में डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है।
ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।